ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आलोक द्विवेदी। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जजपा का गठबंधन टूट गया है। बस ऐलान होना बाकी है। दोनों के बीच के गठबंधन की टूट की वजह सीट शेयरिंग बताई जा रही है। माना जा रहा है कि जेजेपी हरियाणा में 1 से 2 लोकसभा सीटें मांग रही थी, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने के पक्ष में है। यही वजह है कि बीजेपी और जेजेपी में टूट हुई है। इस पूरे टूट की वजह बताते हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में क्या हुआ, इसके बारे में विशेष जानकारी तो अभी प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन शाह से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में सोमवार रात और फिर मंगलवार सुबह 11 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। इसमें सभी मंत्री, विधायक और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक शामिल हुए। बीजेपी के आक्रामक रुख को देखते हुए दुष्यंत चौटाला दिल्ली आ गए हैं। उन्होंने अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा है। उधर राजभवन में भी गहमागहमी शुरू हो गई है। यहां पर 1000 लोगों के लंच का इंतजाम किया गया है। इन सब के बीच में सीएम मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए सीएम का जल्द ऐलान किया जाएगा। अब आपको हरियाणा के सीट के बारे में बताते हैं, कैसे बीजेपी की सरकार बन सकती है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 41 भाजपा, 30 कांग्रेस, 10 जेजेपी, 1 इनेलो, 1 एचएलपी और 7 निर्दलीय हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। अगर जेजेपी गठबंधन तोड़ देती है तो भाजपा के पास 41 और 7 निर्दलीय और 1 एचएलपी विधायक का समर्थन प्राप्त रहेगा। ऐसे में भाजपा के पास बहुमत के 46 के आंकड़े से 3 ज़्यादा सीटें बन रही हैं। इस बार बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है। इसके लिए रणजीत सिंह चौटाला, उनका नाम और एक निर्दलीय विधायक का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मास्टर स्ट्रोक से या बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने से बीजेपी को कितना और क्या नुकसान होने वाला है। दूसरा बड़ा सवाल मनोहर लाल को लेकर है। मनोहर लाल क्या लोकसभा चुनाव लड़ाए जाएंगे? लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने के लिए कहा गया है या कोई और मकसद है उन्हें हटाने का? चर्चा की शुरुआत करेंगे और इससे पहले नेताओं के बयान सुनते हैं। एक और समझौता हो गया हरियाणा में। जो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है। हम सभी साथी नैनपाल रावत जी, गोलन साहब, धर्मवीर, सब हम मिलके आए हैं। तो उन्होंने 11:30 बजे एक मीटिंग के लिए कहा है कि 11:30 बजे आ जाएं और एक विधायक दल की मीटिंग है और उसके बाद चर्चा होगी। सब चर्चा होगी जो जेजेपी का गठबंधन वो टूटने को वजह। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। तो अभी सीएम से मिलने जा रहे हैं? नहीं, 11:30 बजे मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा क्या जो भी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके सामने ऐसा संकट आ रहा है तो आप किसके पक्ष? नहीं, लोकसभा में कोई संकट नहीं है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में। लेकिन जब भी कभी कोई काम होते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय हैं, जब कोई चर्चा होती है तो हमारी काम के ऊपर होती है। भाई काम कितने हो गए, क्या करवाना, ऐसी बात चलती है हमारी। और हम जैसे बुला ही लेते हैं, महीने में एक बार तो इकट्ठे होते ही हम। तो मैं धर्मपाल गोंदर, मैं लेनी लोखेड़ी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिल के आए हैं। तो काम के बारे में ही कह रहे थे भी क्या काम करना है, क्या नहीं करना। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी और बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद वहां पर एक नई राजनीतिक कयास शुरू हो गए हैं, नई राजनीतिक बातचीत शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा क्यों दिलवाया गया? क्या लोकसभा चुनाव लड़वाना था उनको, इसलिए इस्तीफा दिलवाया गया, या फिर उनको लेकर पिछले जो 9.5 साल का उनका कार्यकाल था उसको लेकर क्वेश्चन मार्क उठे? और ठीक आम विधानसभा चुनाव से, चूँकि 6 महीने बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हैं, इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव हैं, और उससे पहले 9.5 साल का जो कार्यकाल पूरा किया उसमें तमाम सारे जो क्वेश्चन मार्क उठे उसको लेकर इस्तीफा दिलाया गया। इन तमाम सारी बातचीत
जो वहाँ पर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, उन सब के बीच में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे दो संवाददाता भी शामिल होने वाले हैं। और कांग्रेस की तरफ से विजय विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। और वेद प्रकाश जी से ही सबसे पहले हम सवाल ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। वेद प्रकाश जी, कांग्रेस यहां अपना स्थान कहां तलाश रही है? जीजेपी और बीजेपी में गठबंधन टूटा, बीजेपी नया मुख्यमंत्री देने जा रही है, कुछ घंटों बाद हम हरियाणा में नया मुख्यमंत्री देखेंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी संभावनाएं इस टूट फूट पे कहां तलाश रही है? देखिए, अभी तो यही सत्य नहीं है कि कोई नया मुख्यमंत्री आ रहा है, अर्ध सत्य है। अब बदलाव होगा या नहीं होगा, इसमें भी दो तरह की बातें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया, कुछ कह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस पर तो अभी मैं टिप्पणी कर नहीं सकता। देखिए, इस्तीफा तो दे दिया गया है। आप तो विद्रोही जी, आप तो का कह रहे हैं वहां के, मैं भी तो भाजपा के लोगों की बात कह रहा हूँ ना। भाजपा का एक मंत्री कह रहा है कि भाई वही मुख्यमंत्री रहेंगे, केवल मंत्री बदलेंगे। अब मैं तो इस विषय में जब तक क्लियर नहीं हो जाता, घोषणा नहीं हो जाती, सूत्रों के हवाले से मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं, घोषणा मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की घोषणा हो गई है विद्रोही जी। हो गई है तो आप बता रहे हैं, तो मेरी जानकारी के अनुसार तो भी नहीं है। पर अगर आप कह रहे हैं तो हो गया होगा, मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ कि ये इस्तीफा दे या ना दे, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। इनका गठबंधन रहे या ना रहे तो भी कांग्रेस जीत रही है। जजपा ने और भाजपा ने 2019 के अक्टूबर के चुनाव में जनता के साथ धोखा किया। जो जजपा को 10 सीट मिली थी वो भाजपा के विरोध में मिली थी, पर ईडी और सीबीआई के दबाव में दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने घुटने टेक कर जनता के साथ धोखा किया। अब भाजपा ने उनसे अपना काम निकालने के बाद उनको फिर बाहर फेंक दिया। इसमें भी एक इनकी रणनीति है कि ईडी सीबीआई के दबाव से ये चाहते हैं कि जजपा अलग चुनाव लड़े, क्योंकि जजपा अगर अलग चुनाव लड़ती है तो ये सोच रहे हैं कुछ जाट वोट कट जाएंगे। भाजपा जाट और नॉन जाट के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, और जजपा को वो इसलिए बाहर कर रहे हैं कि वो कांग्रेस का वोट काट सके। जी बिल्कुल विद्रोही जी, एक मिनट, मैं अपने संवाददाता, चंडीगढ़ संवाददाता रमेश कुमार के पास जाऊंगा ये कंफर्म करने के लिए कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। रमेश जी, अभी थोड़ी देर पहले मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की खबर आई, अब ये बताया जा रहा है कि दोबारा वही शपथ ले रहे हैं। क्या है वहां पर, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? रमेश जी की आवाज नहीं आ रही। मैं पंकज मानखेड़े से एक सवाल ले लेता हूं। पंकज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हरियाणा की इस राजनीतिक उथल पुथल, पंकज जी, हरियाणा की इस राजनीतिक उथल पुथल का लोकसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए आलोक जी, इस बात को समझिए कि हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति होती नजर आती है। ये बीजेपी जानती है कि बीजेपी को पता है कि नॉन जाट जो है समुदाय है वो तमाम बीजेपी के खेमे में रहेगी और बीजेपी को वोट करती है। जो जाट समुदाय या तो रीजनल पार्टी के साथ जाती है या तो कांग्रेस के साथ जाती है। तो ऐसे में लगातार ये समीकरण माना जा रहा है कि ये इस बात का रिस्क इसलिए बीजेपी ने लिया है कि उनको पता है कि जाट से उतना खासा असर नहीं होना। जाट नेता के तौर पर जयंत चौधरी एक तरह से आ चुके हैं। देखिए, जयंत चौधरी का उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा है जाट नेताओं में, जाट समुदाय में, लेकिन दूसरे सोनीपत के आसपास का जो एरिया है, हिसार के आसपास का, वहां भी माना जाता है कि जयंत चौधरी का दबदबा है। पंकज, आप बने रहिए, हमारे साथ संजय कपलाना जुड़ गए हैं, जेजेपी नेता हैं। इनसे एक सवाल ले लेता हूं। संजय कपलाना जी, क्या वजह रही इस टूट फूट की? क्या आपकी डिमांड थी जो बीजेपी ने नहीं स्वीकार की? आप काफी 4.5 साल से उनके साथ सत्ता में साझीदार हैं। हमने तो अपना 4.5 साल पूरा धर्म निभाने काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हरियाणा प्रदेश को आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री जी ने विकास के पथ पर चलाने का काम किया। और आज वजह रही तो वजह आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और डिप्टी सीएम साहब वही कंफर्म कर सकेंगे और वही कंफर्म बता सकेंगे किस वजह से आज
ये हालात पैदा हुए, लेकिन हमने अपना धर्म पूरे 4.5 साल निभाने का काम किया। टूट फूट की क्या वजह रही? मैं वही बार बार पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आपकी डिमांड थी जो बीजेपी ने नहीं मानी, जिसकी वजह से आपको अलग होने का निर्णय लेना पड़ा? और देखिए सर, हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूत है, लड़ने की तैयारी में है और 10 की 10 लोकसभा सीट लड़ेंगे। वो हमारा कंप्रोमाइज आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने जो भी फैसला लिया होगा, वो सीटों के ऊपर कोई बंटवारे के ऊपर कोई बात आई होगी, इसलिए आज ये हालात पैदा हुए और नहीं मानी गई होगी, तो हमारे नेताओं ने फैसला लेने का काम किया। जी बिल्कुल। हम वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास जाएंगे। वेद प्रकाश जी जी, मैं एक बार फिर वही कंटिन्यू करना चाहूंगा कि इसमें कहीं कांग्रेस को कोई फायदा नजर आ रहा है? कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं, तमाम सारे जोड़ जुगत के बाद भी कांग्रेस का कहीं हिसाब किताब बनता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस को इससे क्या लोकसभा चुनाव में कोई फायदा मिल सकता है इस टूट फूट से? आलोक जी, निश्चित रूप से मिलेगा। हरियाणा की जनता तो पहले ही मन बना चुकी है कि ये जो ठग गठबंधन उनको लूट रहा था और इनके सब लोग खिलाफ थे। अब इनकी पोल सबके सामने खुल गई कि ये लोग ठगबंधन बना था और अब फिर ये लोगों की वोट बांटने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। ये अपने आप को चाहे कितने ही समझो, अगर ईडी सीबीआई चाहती तो क्या दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला की हिम्मत थी कि वो इनसे गठबंधन से बाहर हो जाते हैं? बिना एक टिकट लिए भी उनका समर्थन नहीं करते। अब भी उनके खिलाफ आय से ज्यादा जांच का मामला चल रहा है दुष्यंत अजय चौटाला के खिलाफ, और वो पिछले 5 सालों से कोर्ट में पड़ा है, उसकी सुनवाई नहीं करवा रहे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम सुनवाई करेंगे इनको जेल में भेज देंगे। तो दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला वही कर रहे हैं, उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जो भाजपा ने इनको लिख कर दी है। वरना ये तो बिना एक सीट लिए भी गठबंधन में रह सकते थे। इनका मूल कारण है कि लोगों की वोट बंटवाना, और जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि भाई जजपा जो है भाजपा की कठपुतली बनकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की वोट काटने का प्रयास करेगी। पर जनता जान चुकी है, जनता सारी बातें समझ चुकी है कि इनको दी गई एक एक वोट का मतलब है भाजपा और मोदी को मजबूत करना। इसलिए हम और ज्यादा मजबूत होंगे और लोगों में ये धारणा पैदा होगी कि ये लोग किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, आम विरोधी हैं और इनका एकमात्र लक्ष्य हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाकर लूट। बिल्कुल। रमेश जी, चंडीगढ़ में क्या चल रहा है? मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। बार बार ये भी सूचनाएं आ रही कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर ये भी बताया जा रहा है कि इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया गया, फिर बताया जा रहा है कि दोबारा उनकी शपथ कराई जाएगी। क्या सच क्या है, क्या चल रहा है चंडीगढ़ में? देखिए, बिल्कुल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसमें कोई हो रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और ये सूत्र बताते हैं कि दोपहर बाद जो 2:30 या 3 बजे के लगभग उनका दोबारा शपथ ग्रहण होगा। और जो सबसे अहम चीज है कि जननायक जनता पार्टी के 5 से लेकर 6 विधायक सीट पर इनके साथ आने को तैयार है, क्योंकि इससे आपने सुना होगा कि जो कैबिनेट मंत्री है वीरेंद्र बबली, वो तमाम समय हर समय मनोहर लाल की तारीफ करते रहे और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि वो 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरी ये भी बताते हैं कि इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो डिप्टी सीएम में एक गोपाल कांडा का नंबर आ सकता है, जिसके इसके अलावा देवेंद्र बबली का नंबर आ सकता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहेंगे, उन्हीं का शपथ दोबारा होगा। इस प्रकार की ऐसी जानकारियां अभी तक आ रही है, अब इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ पहुंच चुके हैं और वो अभी थोड़ी देर में अपनी बैठक करेंगे तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ। विधायक भी वहाँ पे शामिल होंगे और वो अपना एक समर्थन पत्र लेकर के आके राज्यपाल को देंगे और बताएंगे कि हमारी सरकार बहुमत में है, हम दोबारा सरकार गठन करना चाहते हैं। इस सारे घटनाक्रम से साफ है कि जननायक जनता पार्टी को उन्होंने अपनी रिव्यू करना था, वो कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो बिल्कुल सारी भी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया है। भले ही चाहे यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ना आए या उनके दो उनके जो सेना के मंत्री वो ना आए, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे देने के बाद ये स्पष्ट हो गया। रमेश जी आपके पास आऊंगा। पंकज वानखेड़े के पास चलते हैं। पंकज वानखेड़े, दुष्यंत चौटाला दिल्ली में है। दुष्यंत चौटाला ने अभी बातचीत के दरवाजे खुले रखे या उनका फाइनल डिसीजन आ गया है कि वो बीजेपी के साथ अब नहीं मिल सकते?
देखिए आलोक जी, अब कुछ बचा नहीं है क्योंकि बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो अब एकला चलो की राह पे चलेगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो रमेश जी आशंका जता रहे हैं कि दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, तो बिल्कुल बेशक जो दिल्ली की जो गलियार में सूत्र खबरें आ रही है वो यही है कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, दोबारा शपथ लेंगे। और जो जेजेपी अलायंस है वो अब लगभग समाप्त हो गया, लेकिन जेजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करें, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं और गृह मंत्री अमित शाह का साउथ का दौरा है और वो यहाँ से रवाना हो चुके। तो ऐसे में अब जो कयास लगा रहे हैं कि जेजेपी दोबारा बातचीत कर सकती है भारतीय जनता पार्टी से, वो अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब जो समीकरण जो बनते नजर आ रहे हैं वो ये है आलोक जी कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा मनोहर लाल खट्टर ने दे दिया है, तमाम कैबिनेट मंत्री ने दे दिया है। अब जो दोबारा शपथ होगी वो तमाम इंडिपेंडेंट विधायकों के साथ जो शपथ है वो होगी। और जो एक और कयास जो मैं सवेरे लगा रहा था कि लगातार कि मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में भेजा जा सकता है, उनको संसदीय चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वो खबरें अब कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस जो बचे हुए 6 महीने का कार्यकाल है उसमें भी मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री रहेंगे और आज तीसरी बार शपथ वो ले सकते हैं आज। जी संजय कपलाना जी, आपकी पार्टी के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि जो आपके एमएलएज हैं 10 एमएलए हैं उन पर बीजेपी की निगाह है और उसमें भी कई बीजेपी के संपर्क में है और उसमें भी टूट फूट हो सकती है। देखिए सर, पहले तो मैं कांग्रेस के साथियों को बताना चाहूंगा, इस प्रदेश और इस देश को जो लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया ना, इससे लुटेरी पार्टी, इससे भ्रष्ट पार्टी हरियाणा प्रदेश में और इस देश के अंदर नहीं है। जो हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि जननायक जनता पार्टी ने लूटने का काम किया, मैं इसको बताना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोनों ने विकास करने का काम किया हरियाणा प्रदेश में। और जिस तरह की बात आप लोग कह रहे हो 10 एमएलए की आपके एमएलए भी आज भागने के उसमें है, हमारा कोई एमएलए भागने के उसमें नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी लाइन पर बने हुए हैं और अपने काम को लगे हुए हैं। जो फैसला लेंगे, जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेहनत करके 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगा। बिल्कुल। रमेश जी चंडीगढ़, एक बार हम फिर चंडीगढ़ चलेंगे, रमेश जी से बातचीत करेंगे। रमेश जी, राजभवन में क्या चल रहा है? क्या दोबारा शपथ होने की तैयारियां हो रही हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल दोबारा शपथ की तैयारियां हो रही हैं, फूल मालाएं जा चुकी है वहाँ पर, सजावट का कार्यक्रम चल रहा है। और जो अभी जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, दरअसल अभी जो चीजें हैं वो उनकी समझ से थोड़ा सा मुझे लगता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं, देखिए जननायक जनता पार्टी अपनी एक सीट मांग रही है, लेकिन अभी सीट पर कोई फैसला होने से पहले इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, तो वो गठबंधन का धर्म तो निभाया ही नहीं गया। अगर जननायक जनता पार्टी की बात को इतना मानते, तमाम जो बैठकों का दौर था उसमें इनको रखना चाहिए था, लेकिन जैसा कि अभी पंकज बता रहे थे कि अमित शाह जी भी जा चुके हैं वहाँ से, जो है पश्चिम भारत में उनका दौरा है और इन सब चीजों को लेकर के अभी स्पष्ट होता है कि जननायक जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी का बात न करना मतलब है तो जननायक जनता पार्टी को अकेले ही चुनाव मैदान में करना पड़ेगा। अब इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि ये जो चुनाव में उतरेंगे तो क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, या ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तरफ है, क्योंकि अगर एक तरफ तो बोलते हैं तो ये क्योंकि अब 4.5 साल इनके साथ है, तो ये असमंजस की स्थिति जननायक जनता पार्टी के साथ बन रही है कि आने वाले चुनाव में वो क्या लेकर के जाएंगे। कांग्रेस की बुराई करेंगे तो वो तो पहली बुराई करके जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बुराई करेंगे तो उनके लिए ये समस्या खड़ी होगी कि वो 4.5 साल अपनी भी तो बुराई उनको करनी पड़ेगी। तो ये तो बड़ी बुरी स्थिति है, बड़ी असमंजस की स्थिति है, वो जननायक जनता पार्टी के साथ बन रही है कि वो करे तो क्या करें। अभी जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो दुष्यंत चौटाला का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उन्हीं का सब इंतजार कर रहे हैं क्या होता है, और उधर देवेंद्र पब्लिक का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो ट्रेन आ रहे नहीं आ रहे। अभी एक चीजें जो है 2.5 घंटे स्पष्ट हो जाएगी, सूत्र बताते हैं देवेंद्र पब्लिक अपने इलाके टोहाना में है। और जी बिल्कुल, मैं एक विद्रोही जी के पास जाऊंगा, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका यानी कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो चुका है, हरियाणा में भी लगभग सीटों का आप लोगों ने तय कर लिया है। अब चूंकि जो एनडीए गठबंधन है उसमें टूट सामने देखने को मिल रही, जेजेपी अलग हो गई, इसका
आपको क्या लगता है कितना बड़ा फायदा मिलेगा आपको इस लोकसभा चुनाव में, चूंकि अगले 2-3 दिनों में ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है? मैं तो आलोक जी आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। हरियाणा की जनता हमें पहले जिताने को तैयार बैठी है। ये लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं कि भाई कैसे हम अपने सरवाइव कर सके। अभी जज्बा के साथ ही कह रहे थे, उन्होंने विकास किया, मिलकर किया, ईमानदारी से काम किया। अगर ईमानदारी से काम किया, हम मिलकर विकास किया, तो आप ही स्वयं अंदाजा लगा लें गठबंधन टूटा क्यों। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गठबंधन भी ईडी सीबीआई के दबाव में बना था और ये गठबंधन भी ईडी सीबीआई ने तोड़ा है। और इनकी रणनीति है कि हार रहे हैं तो ये जजपा को भाजपा अलग चुनाव लड़वाना चाहती है। और जजपा के 4 विधायक तो खुलेआम, अब ये पता नहीं मेरे साथी जजपा वाले देवेंद्र साहब की दुनिया में जीते हैं। इनके 4 एमएलए तो पिछले 1 साल से लगातार कह रहे हैं कि हमारा नेता मनोहर लाल खट्टर है, उनके नाम कहो तो मैं नाम गिना दूं। तो इनको नहीं मालूम या नहीं कि अपनी वास्तविकता का स्वीकार करना चाहते, ना करें, ये इनका अधिकार है। परंतु कांग्रेस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है और हरियाणा की जनता के अंदर बड़ा स्पष्ट संदेश और चला गया कि ये लूट का गठबंधन था। इन्होंने पिछले 4.5 साल से हरियाणा को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं और उन घोटालों को सरकार ने स्वीकार भी किया है। एसआईटी पर एसआईटी बना दी, परंतु जांच किसी की नहीं थी। पंकज जी, सरकार को तो कोई खतरा है नहीं। ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री का फेस बदल जाए, मुख्यमंत्री या फिर मनोहर लाल दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दिए जाए। सरकार को कोई खतरा लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी के पास 41 हैं और गोपाल कांडा भी उनके साथ, उनका भी बयान आ गया है। गोपाल कांडा ने भी कहा कि हम उनके साथ, जो एचएलपी के इकलौते विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं बीजेपी के साथ ही रहूँगा। मोदी की तारीफ भी की है उन्होंने। ऐसे में ये जो उठापटक हुई, उसका कहाँ से कैसे फ़ायदा इंडी गठबंधन ले सकता है, चूँकि इंडी गठबंधन अब वहाँ पर आप और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं गठबंधन के रूप में? देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम में अगर आलोक जी ध्यान देंगे तो पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो जेजेपी का नुकसान हुआ है। जेजेपी वैसे ही अगर देखा जाए तो 3 साल पहले जब किसान आंदोलन था, उसका जो गुस्सा है वो उनको झेलना पड़ रहा है। उसके बाद अब क्योंकि जाट जो समीकरण है, जाट समुदाय की राजनीति है, वो जेजेपी करती नजर आती है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं नुकसान जो है जेजेपी को, हाँ जरूर आईएनडी अलायंस को जरूर इसका फायदा होगा। अगर 10 सीटें जो पहले जो सर्वे आते नजर आते थे, उस सर्वे में 2 से 3 सीटें आईएनडी अलायंस को मिलते नजर आते तो हो सकता है कि पंकज एक सवाल आपसे और ले लेता हूं, क्योंकि वक्त कम है। एक सवाल मैं आपसे और ले लेता हूं। ये जेजेपी बीजेपी से अलग होने के बाद क्या इंडी गठबंधन का पार्ट हो सकती है? इंडी गठबंधन से बातचीत हो सकती है? इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का? क्या ये संभावनाएं हैं अभी? बिल्कुल, बेशक संभावना है, बिल्कुल संभावनाएं हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इंडी गठबंधन में जो आम आदमी पार्टी है वो तैयार होगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अब इंडी गठबंधन को जेजेपी की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे मामले पे कृष्णपाल कमलपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हरियाणा के हैं, उनका क्या बयान आया है आपको सीधे सुनाता हूं मैं। साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। अब तमाम मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। अब तमाम मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम तो हरियाणा की इस सियासी उठापटक का फायदा किसको मिलने वाला है? इंडी गठबंधन को मिलने वाला है या एनडीए को मिलने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी वहां पर सियासी दांवपेच सभी दल चल रहे हैं। इस चर्चा को हम लोग यहीं विराम देंगे और हमारे साथ संवाददाता के रूप में जुड़े रहे दिल्ली से पंकज वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रमेश कुमार हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े रहे, वेद प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जेजेपी नेता के रूप में संजय कबलाना जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।